हेलो, नमस्ते, राधे-राधे, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे और वीडियो में यूँ ही बने रहिएगा। तो यहाँ पर है मॉर्निंग का टाइम। पीयू को मैंने स्कूल भेज दिया है और टाइम लगभग हो रहा है 8:30 बज रहे हैं। तो हस्बैंड आज छोड़ के आ गए थे, आज वो उठ गए थे जल्दी। तो कल शाम को मैंने भी बोल दिया था, हस्बैंड ने बोला कि मॉर्निंग में भी ना मैं पेट की एक्सरसाइज किया करूँगा। तो बोलने लग गए कि चलो तुम्हारी भी मैं करा दूँगा, तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो मुझे क्या पता था ये सच में ही हो जाएगा, तो बस इन्होंने मुझे बोला कि चलो करो एक्सरसाइज। 1-2 बार तो मैंने ऐसे टाल दिया कि नहीं मुझे नहीं करनी, लेकिन ये पीछे-पीछे लगे रहे कि नहीं करनी है, तुम्हें भी करनी है। तो अब क्या कर सकती हूँ, बोल दिया तो ये सब करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर मैं एक्सरसाइज कर रही थी, कुछ एक्सरसाइज तो मुझसे हो नहीं रही थी क्योंकि फर्स्ट टाइम है और मुझे लग रहा था कि मेरे ना पेट में दर्द होने वाला है, क्योंकि पेट की एक्सरसाइज कर रही हूँ तो पेट तो बहुत ज़्यादा दुखने वाला है। तो पहले तो मैंने इतनी बार मना किया, लेकिन फिर भी एक बार एक्सरसाइज करने के बाद मैं हट गई, मैंने कहा अब नहीं करूँगी। लेकिन हस्बैंड कहाँ मानने वाले हैं, वो फिर भी मुझे खींच के लेके आ गए कि चलो करो मेरे साथ में, हम दोनों करेंगे। तो बस यहाँ पर हो रही है हमारी एक्सरसाइज और मैं थोड़ी बहुत देर के लिए की, फिर मैं झट से नीचे लेट गई क्योंकि मुझसे नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। और तो बोलने लग गए कि कोई बात नहीं, आज पहला दिन है तुम्हारा, आज तुम्हें दिक्कत होगी, धीरे-धीरे आदत हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, आज तो कर रही हूँ, आज के बाद मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगी। क्योंकि एक तो ना मेरा पेट भी निकल रहा है, मैं सोच रही थी कि चलो हो जाएगी, लेकिन मुझे क्या पता था जब एक्सरसाइज करने लग जाते हैं ना, बाप रे बाप! इसमें तो मेरी हालत ही खराब हो गई थी, एक एक्सरसाइज तो हो गई। तो अब मैंने बोल दिया था कि अब मुझसे नहीं हो पाएगी, तो उन्होंने बोला नहीं अभी तो 3 सेट और मारने हैं, जैसे-जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे-वैसे करते जाओ। पहले हस्बैंड ने किया, तो फिर उसके बाद इनसे तो हो गई, लेकिन मुझे पता था कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं उठ पाऊँगी। तो हस्बैंड ने तो काफ़ी अच्छे से कर ली थी, आ गई है मेरी बारी, तो मुझसे तो उठा जा ही नहीं रहा था, क्योंकि वज़न इतना बढ़ गया है मेरा। तो हस्बैंड मेरी पूरी हेल्प कर रहे थे कि मैं ना क्या नाम है तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा, तुम करो जितना तुमसे हो पा रहा है। तो मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी हस्बैंड ने बोला कि करनी है तो करनी है। तो बस यहाँ पर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ और तो चलो ये सब तो चलता रहेगा। और लास्ट में फिर मुझे करनी थी ये वाली, इससे ना पेट ना बहुत ज़्यादा दुख रहा था क्योंकि पेट पे सारा असर हो रहा था, तो यहाँ पर तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। और आपको एक खुशखबरी मैं बता देती हूँ, मेरे ना 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। इसके लिए मुझे काफ़ी दिन से इंतज़ार था और मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबके प्यार और सपोर्ट से इतनी यहाँ तक आ गई हूँ मैं। और आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, यूट्यूबर फैमिली मेरी 1000 हो गई है। तो थैंक यू आप सबका जिसने मुझे सब्सक्राइब किया है। और यहाँ पर देखो मेरी हालत कैसी हो गई है, मैं ना काफ़ी देर तक यहाँ पे सोफे पे लेटी रही थी कि यार मुझसे नहीं उठा जा रहा। थोड़ी बहुत देर के लिए फिर मैं बैठ गई थी, रेस्ट किया मैंने। और ये कल के कपड़े इतने सारे हो जाते हैं डेली, पता नहीं क्यों इतने कपड़े हो जाते हैं। तो मैं हमेशा मॉर्निंग में ही कपड़ों की तह लगाती क्योंकि कल के धुले हुए हैं, तो मैं आती तह तो लगाती नहीं हूँ, कल ही अब जैसी मॉर्निंग होती है उसके बाद ही सुबह में करती हूँ ये सारे काम। तो बस यहाँ पर मैं सारे कपड़ों की तह लगा दूंगी और हस्बैंड अपना कुछ ना कुछ खा लेते हैं क्योंकि वो खाली पेट नहीं रहते, जब से जिम जाने लगे हैं, जिम करते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। तो बस वो अपने चावल खा रहे थे, उन्होंने बिरयानी बनाई थी अपने लिए, तो वही खा रहे थे वो। आजकल वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, जो उनको खाना होता है रोटी वगैरह तो वो बहुत ही कम खाते हैं, बस मॉर्निंग में ले लेते हैं 2 या 3 रोटी बस लेके जाते जो टिफिन में, उसके बाद कोई रोटी नहीं खाते हैं। उनकी वजह से हम भी नहीं खाते थे, हम तीनों ही ऐसे रहते थे। लेकिन अब मैं 2-3 दिन से क्या कर रही हूँ, साढ़े 6-7 बजे तक मैं खाना बना लेती हूँ हम तीनों के लिए और हम खा पी के फिट हो जाते हैं। क्योंकि अगर इनका वेट करेंगे तो ये 10 भी बज जाते हैं, इनको कभी 9:30 बज जाते हैं, तो इनका कोई टाइम नहीं है आने का, तो इनकी वजह से हम खाना भी नहीं खाते थे और फिर हम भी लेट हो जाते थे। तो फिर इन्होंने बोला कि तुम मेरी वजह से क्यों लेट हो रहे हो, तुम खाना खा लिया करो। तो बस अब मैं 2-3 दिन से यही कर रही हूँ कि साढ़े 6-7 बजे तक हम खाना खा के फ्री हो जाते।
फिर घुस जाते बिस्तर में और टीवी देखते मजे से। तो ये आते 9:30 10 बजे तक आते हैं, फिर आके अपना बनाते जो भी खाना होता है। रोटी तो वो खाते नहीं है और बस वही बच जाते हमें 11 11:30 सोने में। तो सारे कपड़ों की लगा दी थी मैंने तय, काफी टाइम लग गया था। और बस जो कपड़े धुले हैं वो भी मशीन में से निकाल के लेके आ गई थी। आज मैंने कम्बल भी धो दिया है और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो अब निकाल लिए मैंने मोटी वाली रजाई, क्योंकि इस कम्बल में तो ठंड जाने वाली नहीं है। तो इसको मैं कभी मतलब दिन में जैसे यूज कर लिया, रात को तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। तो बस यहाँ पर मैं अब सारे कपड़े सुखा दूंगी और हवा बहुत तेज चल रही है क्योंकि हवा से ज्यादा ठंड है। जब से हमारे यहाँ पे बारिश आई है ना हल्की हल्की, तो तब से हवा चल रही है और हवा की वजह से ना ज्यादा ही ठंड है। तो मेरे तो रात को भी सॉक्स नहीं उतरते हैं। तो बस हस्बैंड चले गए थे ऑफिस और फिर हम नहा धो लिए थे। और नहा धो के क्योंकि धूप अच्छी खासी थी तो मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि छत पे बैठना है आराम से। और यहाँ पर बैठ के मैं खाऊंगी खीर जो मैंने कल बनाई थी। वो मुझे ठंडी ही अच्छी लगती है, आजकल तो वैसे भी ठंडी हो जाती है बिना फ्रिज के भी। तो बस मैं खीर ही लेके आ गई थी, क्योंकि मैं आपसे बोल रही थी ना कि अगर मैं हस्बैंड के लिए खीर रखती हूँ तो वो हमेशा बच के आती है। तो वही हुआ था मेरे साथ में, उनके खीर फिर से बच के आ गई थी। जैसे मैंने टिफिन निकाले सारे तो खीरी खीर सॉरी वैसी रखी हुई थी भरी हुई। तो फिर मैं गुस्सा हो गई, मैंने कहा जब भी मैं खीर बना के देती हूँ आप खाते नहीं हो। पता नहीं क्या होता, कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब जब मैंने खीर बनाई है वो वापस ही आई है। तो बस मैं उसी को खा रही हूँ। और धूप अच्छी खासी है, आन्या इधर खेल रही है। मन कर रहा था खा पी के यहीं पे सो जाएं, लेकिन आन्या हमारी सोने नहीं देगी। तो बस यहाँ पर हम बैठे हैं और धूप सेक रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में तो धूप के अलावा कुछ नहीं है। धूप में बैठ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ कितनी अच्छी जगह पर बैठ गए हैं और इतनी शांति मिलती है, क्योंकि उससे सेक लगती है गरम गरम, तो फिर उससे ठंड नहीं लगती। तो बस यहाँ पर हम दोनों बैठ रहे हैं, वो अपनी मस्ती में है और मैं अपनी मस्ती में है, इधर उधर देखे जा रही हूँ मैं। और तो बस गाइस, वीडियो अच्छे लगे लाइक और शेयर कर देना, वीडियो में नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।